तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। इस पे जो वर्क किया गया है वो धागे की हेल्प से किया गया है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लिए यह कुर्ती बनाई है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। इसके लिए हमें फैब्रिक को पैने से 2 भागों में रखना है। यह फैब्रिक का पैना है, यहाँ से मैंने 2 भागों में रखा। फिर यहाँ से हमें इसे 4 भागों में रखना है। अगर इस तरह फैब्रिक को आप 4 फोल्ड करेंगे तो इसमें लेंथ भी निकलेगी और बाजू भी निकल जाएगी। अभी हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। यह जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 41 इंच पे रेडी होगी। 1 इंच हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 42 इंच पे मार्क लगा दिया और बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम बाजू और कॉलर निकालेंगे। शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर की लंबाई है 14 इंच। 14 को हमें हाफ करना है, 7 इंच आया, तो 7 इंच पे हमें मार्क लगा देना है। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल की लेंथ भी हमें 7 इंच ही लेनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में सबसे पहले चेस्ट का मार्क लगाना है। चेस्ट की लंबाई है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है। जितने भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए इसमें 2 इंच प्लस करना है। अभी ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और वेस्ट और हिप का मार्क लगाएंगे। वेस्ट की लंबाई लगाएंगे 14 इंच और हिप की लगाएंगे 20 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट की लंबाई लगानी है 7 इंच और हिप को लिया है मैंने 9 इंच। और यहाँ पे भी 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। और फिटिंग का शेप दे देंगे। वो एक मार्जिन हमारा फिटिंग का है, दूसरा हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जो हमने छोड़ा है वो मार्जिन है। आर्म होल में 1 इंच पर गहराई देंगे और फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई देंगे। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच, तो 3 इंच रख लेंगे और डीप में रखेंगे। डीप में फ्रंट नेक को हम 3 इंच रखेंगे। बैक नेक को हमें 1 इंच रखना है क्योंकि इसको हम शर्ट कॉलर कुर्ती बना रहे हैं। तो बैक को हमें 1 इंच पे रखना है, फ्रंट को 3 इंच पे। इस तरह बॉक्स बना देंगे दोनों नेक का और यहाँ पर गुलाई में शेप दे देंगे इस तरह से। अभी हमें आर्म होल और बैक नेक को कट कर लेना है। तो इस तरह मैंने बैक नेक और फिटिंग को कट कर लिया। अभी बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने जो नेक का मार्क लगाया था उसको कट करना है और आर्म होल को कट करना है। अभी हम फ्रंट पार्ट में प्लैकेट बनाएंगे। इसके लिए हमें मार्क लगाना है। तो नेक पे हमें इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। प्लैकेट की जो लेंथ रखूँगी मैं वो 7 इंच पे रखूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया। मार्क लगाने के बाद 7 इंच पर हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमें 7 इंच पर प्लैकेट के लिए फ्रंट नेक को कट कर लेना है। अभी बचे हुए फैब्रिक में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को 2 भागों में रखना है, फिर इसे हम 4 भागों में रखेंगे। जो जितना फैब्रिक हमने आर्म होल के लिए चाहिए उसी के हिसाब से इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल की लेंथ मैंने यहाँ पर 9 इंच पे रखी है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर हम बाजू का शेप दे देंगे। अभी बॉटम की लेंथ हम लगाएंगे यहाँ पर 7 इंच। बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पर 11 इंच पर रखी है। 10 इंच पे बाजू बनकर रेडी होगी। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अभी आप देखिए नीचे और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उस फैब्रिक में से हम कॉलर बनाएंगे और प्लैकेट बनाएंगे। तो इस तरह हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद सेंटर पे हमें एक कट लगाना है और फ्रंट आर्म होल को हमें आधे इंच पर कट कर लेना है इस तरह से। सबसे पहले हमें प्लैकेट बनाना है। इसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ कट की है। एक पट्टी की विड्थ मैंने 2 इंच पर रखी है और दूसरी पट्टी की विड्थ मैंने 3 इंच पर रखी है। 2 इंच पट्टी की लेंथ हमें 8 इंच पर रखनी है और 3 इंच की पट्टी की हमें लेंथ 9 इंच पर रखनी है। सबसे पहले हमें 2 इंच पट्टी को अटैच करना है इसके अंदर। तो कुर्ती की रोंग साइड की तरफ हम पट्टी को अटैच करेंगे इस तरह। कुर्ती की रोंग साइड है, पट्टी की राइट साइड हमें कुर्ती के ऊपर रखनी है और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे इस तरह। उसके बाद हम दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे। जो बड़ी वाली पट्टी है उसको हमें अटैच करना है। तो इस पट्टी को भी हमें इसके बराबर में रखना है कुछ इस तरह।
बिल्कुल इसके बराबर में रखना है और रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। फिर इसको भी हमें अटैच कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे हम कट लगाएंगे। कट का ध्यान रखिए, आप सिलाई से बाहर नहीं जाने चाहिए। कुर्ती को हमें राइट साइड की तरफ फोल्ड करना है और पट्टी को भी हम राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह कुर्ती को हम राइट साइड की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो अभी हम छोटी वाली पट्टी को डबल फोल्ड कर देंगे। कुर्ती के ऊपर हमें इसको डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। यह सिलाई हमें कट तक लगानी है, जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमें ये सिलाई लगाएंगे। अभी सिलाई को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इसके दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सिलाई को हमें बाहर निकाल देना है। अभी बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे एंड उसके बाद हम बड़ी वाली पट्टी को रेडी करेंगे। तो इसको भी हम उसी के हिसाब से इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी को हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालना है और इसमें भी हमें कट तक सिलाई लगानी है। उसके बाद छोटी वाली पट्टी के ऊपर हमें बड़ी वाली पट्टी ओवरलैप करनी है इस तरह। और ओवरलैप करने के बाद जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पे हम सिलाई को रखेंगे इस तरह से, मशीन को रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। अभी बड़ी वाली पट्टी का जो भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ एक बॉक्स टाइप बना लेना है। आप चाहें तो इसको नीचे से तिरछा भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको बॉक्स टाइप बनाया है। तो इस तरह हमें प्लेकेट को बना के रेडी कर लेना है। काफ़ी आसान है प्लेकेट को बनाना। अभी हम कॉलर को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेक को मेजरमेंट करना है। एक प्लेकेट से लेकर दूसरे प्लेकेट तक हम नेक को मेजर कर लेंगे। इंची टेप को आपको टाइट नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इंची टेप को पकड़ना है और मेजर कर लेना है। यहाँ पर जो कॉलर की लेंथ आई है वो 16 इंच पे आई है। 16 इंच पे हमारी कॉलर बन के रेडी होगी। अभी हम कॉलर को रेडी करेंगे। इसके लिए हमें 2 फैब्रिक के पीस लेने हैं। मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं। इनकी लेंथ और विड्थ आपको सेम रखनी है। लेंथ 21 इंच पे रखी है और विड्थ 4 इंच पे रखी है। आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 3.5 इंच पे कॉलर बन के रेडी हो जाएगी। अभी सेंटर से इस फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है। जहाँ पर फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे कॉलर का मार्क लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कॉलर की लेंथ हमारी 16 इंच पे आई थी। 16 का हाफ करना है। 16 का हाफ 8 इंच पे होता है, तो 8 इंच पर मार्क लगा देंगे। अभी इस मार्क को हमें इंची टेप को तिरछा रखते हुए इस तरह मिला देना है, क्योंकि इस कॉलर को हम शर्ट कॉलर बना रहे हैं, तो इसको हमें तिरछा कट करना है। कुछ इस तरह हमारी कॉलर बन के रेडी होगी। यह शर्ट कॉलर है। कटिंग करने के बाद हम कॉलर को अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड हमें नीचे की तरफ रख देनी है और नीचे से फैब्रिक को 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे। एक फैब्रिक को हमें 1/2 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से एक फैब्रिक को 1/2 इंच की फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमें एक फैब्रिक को कॉर्नर से फोल्ड करते हुए आधे इंच पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद कॉलर को राइट साइड की तरफ हम फोल्ड करेंगे। अच्छे से कॉर्नर निकाल देने हैं इसके। अब कुर्ती के अंदर इसको हमें अटैच करना है। तो जिस फैब्रिक को हमने 1/2 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ फोल्ड किया था उसको छोड़ देना है और दूसरे फैब्रिक को इसके अंदर अटैच करना है। तो कुर्ती के राइट साइड की तरफ हमारी कॉलर अटैच होगी। जो फिनिशिंग आएगी कॉलर की वो राइट साइड की तरफ आएगी और सिलाई आएगी वो रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। तो इस तरह एक प्लेकेट से लेकर दूसरे प्लेकेट तक हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें राइट साइड की तरफ कॉलर को अटैच कर लेना है। उसके बाद जिस फैब्रिक को हमने 1/2 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ फोल्ड किया था उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इसके ऊपर जो हमने कॉलर को अटैच करते समय सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर इसको हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है पूरे में। सो इस तरह हमें कॉलर को बना के रेडी कर लेना है। काफ़ी अच्छा लुक आया है कुर्ती का एंड यह नेक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। एंड उसके बाद हम प्लेकेट पे फैब्रिक बटन का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेडीमेड बटन लिए हैं। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको मैंने अटैच कर दिया। तो इस तरह हमारी बाजू बन के रेडी हो गई। कुर्ती के राइट साइड की तरफ इसको हमें रख देना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगा देंगे और चाक को डबल फोल्ड करते हुए
बॉटम को भी हमें रेडी कर लेना है। इस कुर्ती को मैंने अफ़गानी सलवार के ऊपर बनाया है। इस लुक को हम पठानी सूट भी कहते हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। कुर्ती हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।